लेग्स की एक्सरसाइज ना करने का मतलब है कि आप अपनी आधी बॉडी को ट्रेन नहीं कर रहे। कोई भी एक्टिविटी है जो वो लेग से स्टार्ट होती है, लेग हमारी बॉडी की बेस के तौर पे होती है। जो भी एक्टिविटी, वेट उठाना, आमतौर पे चलना फिरना, भागना, इससे लेकर कोई भी स्पोर्ट्स जो है जैसा कि फ़ुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, एवरीथिंग, कोई भी एक्टिविटी है वो हमारी लेग से स्टार्ट होती है। तो एवरीडे लाइफ में लेग्स की परफॉर्मेंस, बॉडी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और इंजरी से बचने के लिए और मसल हेल्थ के लिए, मैक्सिमम मसल हेल्थ के लिए लेग्स की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेग्स में काफ़ी सारे मसल्स होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये लेग्स के फ्रंट साइड वाले मसल हैं, इन्हें क्वाड्रिसेप्स कहा जाता है। ये 4 मसल्स का एक ग्रुप होता है क्वाड्रिसेप्स। तो ये आप पिक्चर में क्वाड्रिसेप्स देख रहे हैं। इसी तरह लेग्स में और भी काफ़ी सारे मसल्स होते हैं। बैक साइड पे लेग्स के आ जाएँ तो ये हैमस्ट्रिंग्स हैं। हैमस्ट्रिंग लेग बाइसेप्स भी कहा जाता है। उसके बाद एक बड़ा मसल ग्रुप ग्लूट्स आ जाते हैं। ग्लूट्स में भी काफ़ी सारे मसल फाइबर्स, हेड्स वगैरह होते हैं। उसके बाद ग्लूट्स के बाद आ जाते हैं आपके एडक्टर लॉन्जेस, जिसे इनर थाइज़ भी कहा जाता है। उसके बाद आउटर थाइज़, हिप्स के साइड पे जो अबडक्टर्स होते हैं, ये इन्हें आउटर थाइज़ भी कहते हैं। उसके बाद काफ मसल्स आ जाते हैं। और लेग्स की एक्सरसाइज करने से या कोई भी एक्सरसाइज करने से आपकी कोई हाइट वगैरह नहीं रुकती, ये या कोई भी दूसरी किस्म की जो बातें मशहूर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मिथ्स हैं। और हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना है। बॉडी वेट के साथ बगैर वज़न के आपने इस तरह से स्क्वाट्स कर लेनी है। 5 से 6 सेट आपने स्क्वाट्स के करने हैं और हर सेट जो है वो कम से कम 20 से 25 रेप्स का होना चाहिए। वार्म अप के बाद सबसे पहला सेट जो है वो वेटेड स्क्वाट्स हैं। इस तरह बार पे वेट डाल के आपने शोल्डर्स पे उठा लेना और उसी तरह सेम जैसे आपने बॉडी वेट स्क्वाट्स किए, आपने ये वेट के साथ वेटेड स्क्वाट्स करने हैं। और अगर आप बिगिनर हैं और आपका बैलेंस मैनुअल बार पे नहीं है सेट, तो आप इस एक्सरसाइज को स्मिथ मशीन पे इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। स्मिथ मशीन पे आप बार पे दोनों तरफ वेट लगा के इस तरह मशीन पे भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज जो है वो लेग प्रेस है। लेग प्रेस में आपने इस तरह से मशीन पे टांगों को इस तरह से सामने प्लेटफॉर्म जो बना होता है, इस पर टांगों को, पाँव को सेट कर लेना। और इस एक्सरसाइज को आपने गौर से देखना। आपने इसमें अपने जो नीज़ हैं वो मैं बताता हूँ, इस तरह से आपने नीज़ को लॉक नहीं करना। इस तरीके से आपने इसमें थोड़ा सा बेंड रखना है। इस तरीके से बेंड रखना है आपने, इसको बिल्कुल लॉक नहीं करना, नीचे पूरा लेके जाना और वापस जब आपने लाना तो हल्का सा इसमें बेंड रह जाना चाहिए। बिल्कुल इसको नीज़ को स्ट्रेट नहीं करना, इससे इंजरी हो सकती है। लेग्स की तीसरी एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन है। क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज है, ये भी आपने इस तरीके से परफॉर्म करनी है। और जब इसको आपने एक्सटेंशन को आपने परफॉर्म करना है तो ऊपर आपने 1 सेकंड के लिए होल्ड करना और फिर वापस नीचे आराम से लेके जाना है। क्वाड्रिसेप्स की चौथी एक्सरसाइज लंजेस है। इस तरीके से आप खड़े होकर भी लंजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। पहले एक तरफ भी दूसरी तरफ। लंजेस करने का दूसरा तरीका ये है कि आप इसे चलते हुए भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आपको रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिल जाएगा और ग्लूट्स पे भी एक्टिवेशन ज़्यादा आएगा। और अगर आप और ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन और ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एक पाँव को बेंच पे सेट करके इस तरीके से आप दोनों तरफ बारी बारी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपको क्वाड्रिसेप्स में और ग्लूट्स में और ज़्यादा एक्टिवेशन मिलेगा। क्वाड्स के बाद हम चलते हैं अपनी हैम्स की एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि हैमस्ट्रिंग्स। ज़्यादा क्या होता है कि लोग एक ही क्वाड्स की तो काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन हैम की एक ही एक्सरसाइज करके हैमस्ट्रिंग की एक ही एक्सरसाइज करते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने जितनी एक्सरसाइजेज क्वाड्स की करनी है उतनी ही आपने हैमस्ट्रिंग्स की करनी है। हैमस्ट्रिंग की पहली एक्सरसाइज है लेग कर्ल। तो इस तरीके से आपने लेग कर्ल परफॉर्म करना है। मशीन पे एक्सरसाइज आसानी से परफॉर्म हो जाती है, इसमें कोई ऐसी टिपिकल पेचीदा बात नहीं है। इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज लेग बाइसेप की, हैमस्ट्रिंग की परफॉर्म करनी है। इसके बाद आपने यही एक्सरसाइज जो है वो सिंगल लेग पे 1 बाय 1 इस तरीके से आपने 1 बाय 1 हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज लेग कर्ल उसी मशीन पे इस तरीके से आपने परफॉर्म करनी है। हैम्स की तीसरी एक्सरसाइज आपने रोमेनियन डेडलिफ्ट। इस तरीके से बॉडी के थोड़ा सा बाहर टांगों के आपके जो कॉर्ड्स हैं उसके साथ से आपने ग्रिप करना है बार को और घुटनों को थोड़ा सा बेंड करते हुए, कमर को सीधा रखते हुए इस तरह आपने डेड लिफ्ट टाइप पोजीशन में आपने अपने हैमस्ट्रिंग को टारगेट करना है। और इस एक्सरसाइज में आपके ग्लूट्स भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन आ रहा होता है आपके ग्लूट्स में भी। इस तरीके से आपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को टारगेट करना है।
हैमस्ट्रिंग की चौथी और लास्ट एक्सरसाइज है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इस तरीके से आपने लेग्स को स्टिफ रखते हुए डेडलिफ्ट को परफॉर्म करना है। घुटनों को इस एक्सरसाइज में, इस डेडलिफ्ट में आपने बेंड नहीं करना, इसीलिए इसे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते हैं। कमर को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखने की कोशिश करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने हैमस्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच और एक्टिवेशन फील होगा। तो यहाँ पे हमारी लेग्स की एक्सरसाइज काफ़ी है, इतनी 4 एक्सरसाइज हमने कॉर्ड्स की 4 हैम्स की और काफ्स की एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा स्पेशली काफ की एक्सरसाइज पे। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो काफ्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।